अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जादा आपकी खिदमत हाथ। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज स्पेशली तौर के ऊपर साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस। आज ही नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा के अजीम शान अपने आपको वज़ीर आज़म कहने वाले नवाज शरीफ साहब, उनका अल अजीज़िया रेफरेंस मिल जो केस था, मिल्स का केस था, स्टील मिल का, बेसिकली उसके अंदर उनकी समात थी। और तीसरी इमरान अहमद खान साहब की साइफर केस के अंदर एक समात थी। तो डेफिनेटली बड़ा अहम एक अदालती दिन था। मगर सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 9 रुकनी बेंच इसको सुन रहा था और कादी फैज़ल साहब इसकी सरबराही कर रहे थे। ओपन हेयरिंग थी, बहुत बड़ा जो है वो काम है। और याद रखिएगा, चले जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसकी समात चली गई है, मगर ये बड़ी अहमियत की हामिल समात है। और फिर इसकी ओपन ट्रायल हो जाना, बहुत सारे जो है महरक़ात से पर्दा उठेगा। मगर इंग्लिश के अंदर समात है, डेफिनेटली उसका उर्दू तर्जुमा भी साथ साथ चल ही रहा होता है, वो कितना मामला नहीं है। मगर आज अटारनी जनरल ने पूरा रेफरेंस पढ़ के बताया। साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, फरूक एच नायक साहब मौजूद थे, मगर खुर्शीद अहमद साहब कसूरी डेफिनेटली याद रखिएगा, ये वही हैं जिनके वालिद साहब के कत्ल का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर है। तो उन्होंने आज कहा जी मैं इसका मुद्दई हूँ, और उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो सज़ा दी गई थी उस वक्त मेरिट के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट थी, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो अपने इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे। मगर फरूक एच नायक साहब इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे। अटारनी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मामलत के लिए वहाँ पे मौजूद थे। मगर आज मंसूर अली साहब शाह साहब ने एक बड़ा टेक्निकल मैटर उठाया। उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुकी हुई है, ये केस पहले निपट चुका हुआ है, अभी किस तरह इसके ऊपर हम अपना फैसला सुना सकते हैं। मगर याद रखिएगा, बड़ी गर्मा गर्म समात होगी जब भी होगी जनवरी के दूसरे हफ्ते में, और इसमें बड़े सारे जो है वो हकायक से पर्दा उठेगा। मगर काजी साहब ने आज माफ़ी मांगी है इस बात के ऊपर कि हमने इतनी देर तक इस केस को नहीं उठाया। 2 दफ़ा सबका सदूर आए हैं, यानी कि कह सकते हैं ये भी जो है आरफ अलवी साहब हैं, इससे पहले ममनून से है ना, तो किसी ने इसके मामले को नहीं उठाया, तो किसी ने इस रेफरेंस को वापस भी नहीं किया। डेफिनेटली इसके अंदर कोई बड़ी अहम समात होगी, डेफिनेटली वो मैं आपके साथ डिस्कस हम करते रहेंगे। मगर आज की समात में बड़ा कुछ जो वो खुलकर सामने लाजमी आया, और बड़ा कुछ आज ही डायनामिक्स क्लियर हो गया कि ये समात किस तरफ ऊँट करवट बैठेगा। उधर जी अल अजीज़िया रेफरेंस मिल केस, और इसके अंदर आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस था, और आज बड़ा ये कहा जी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल है, आज कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो एक पोर्ट्रेट की ना बात जानबूझ के पूरा एक मैनेज किया गया। मगर आज जी बाइज्जत बरी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ साहब को कि वो इस केस में जो है वो बिल्कुल मुल्ज़म नहीं है, कोई उनके ऊपर जुर्म नहीं है, इसलिए उन्हें हम बाइज्जत बरी करते हैं। मगर जब उनके ऊपर ये केस बन रहे थे उस वक्त बनाने वाले क्या बना रहे थे और आज छोड़ने वाले क्या छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है उस वक्त भी सुरखरू थे, आज भी सुरखरू हैं। मेरा ख्याल है लोग सवाल करते हैं, और सवाल से जब सवाल निकलता है तो फिर कुछ लोगों को ये सवाल चुभता भी है, और वो ये कहते हैं कि ये देखें सवाल करना गलत बात है। मगर अवाम सवाल करती है, अवाम सवाल पूछती है, और अवाम लिखती है टैग के अंदर कि 2023 है, ये कोई 90s नहीं है, ये 1980 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 2010 नहीं है, 9 नहीं है, 7 नहीं है, ये 2023 है। इसमें हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह अय्या है। उधर जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डेफिनेटली आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी को, यानी कि जो थे आरओज और डिप्टी आरओज, उनके लिए असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहब को इंतखाब किया गया। तो डेफिनेटली दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी से ये आरओज वगैरह लेने का जो मामला है इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। क्या फैसला आएगा, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। उधर जी तहरीक इंसाफ ने निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो एक स्लोगन बुलंद कर दिया है। इससे पहले 2018 में उन्होंने नया पाकिस्तान का स्लोगन था, अभी ये निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो, ये कितना को अहम होगा। डेफिनेटली आपके साथ मेरा सवाल बनता है, आपके समझता है मुझे लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आगे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय जी अल्लाह आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।